हेलो बेटा। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन मींस स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, उसके कंसंट्रेशन को किन टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, किसके कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है कि सॉल्यूशन क्या है। पहले हम सॉल्यूशन जाने, उसके बाद उसका कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करें। सॉल्यूशन जब कोई आपसे बोलता है तो सबसे पहले आपके माइंड में स्ट्राइक करता है कि कोई लिक्विड है जिसमें कुछ डिजॉल्व। अभी तक तो हम लोग ऐसा ही मानते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सॉल्यूशन किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है बेटा, वो गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, वो लिक्विड स्टेट में हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो हम कहेंगे सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन? एक लाइन में हम डिफाइन करेंगे इसे, हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर, जितने भी यूनिवर्स में होमोजीनियस मिक्सचर है, चाहे वो किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हो, उसे आप सॉल्यूशन कहेंगे। अब हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि all solutions are mixture, but all mixtures are not solution। यानी अगर वो मिक्सचर हेट्रोजीनियस है तो वो सॉल्यूशन नहीं है, तो हम कहेंगे ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन, बट ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। क्योंकि सॉल्यूशन तो बाद में उसे आपने बोला, पहले वो क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर था, इसलिए आपने उसको सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर बहुत सिंपल है। ये टू सब्सटेंस ए और बी मिक्सअप किया हमने, ये मिक्सचर फॉर्म किया। अब मैंने इस पार्ट का कंपोजिशन फाइंड किया, ए मिला 80% और बी मिला इसमें 20%। इस पार्ट में देखा ए मिला 80% और बी मिला कितना, 20%। यहाँ से फाइंड किया ए कितना 80%, बी कितना 20%। यानी ये जो मिक्सचर है इसके ईच पार्ट का कंपोजिशन क्या है, सेम है। तो आप बोलेंगे क्या, मिक्सचर whose each part है सेम कंपोजिशन कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और उसी होमोजीनियस मिक्सचर का एक दूसरा नेम है जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। अभी तक तो हम यही जानते हैं कि सॉल्यूशन में केवल दो सब्सटेंस मिक्सअप होते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है, मोर देन टू भी हो सकते हैं। जब टू सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट हो तो उसे आप बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। 3 हो टर्नरी सॉल्यूशन, 4 हो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, 5 हो पेंटानरी सॉल्यूशन। बट यहाँ हम लोग जो सॉल्यूशन स्टडी करेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, जिसमें केवल 2 सब्सटेंस मिक्सअप होंगे। अब हम कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी को मिक्सअप किया आपने सॉल्यूशन फॉर्म का, तो जो भी सब्सटेंस मिक्सअप करके आप सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे क्या, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर 2 कंपोनेंट का
सॉल्यूशन है कोई बाइनरी सॉल्यूशन हम कंसीडर करें कि सॉल्यूशन डिफाइन ना हो तो मिनिमम कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? 2, क्योंकि वन सब्सटेंस अगर होगा तो वो मिक्सचर नहीं होगा तो वो कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं 2 कंपोनेंट्स जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन के, जिनको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। These are the substances which are mixed together and form solution. अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहते हैं जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है उसे सॉल्यूट, जिसमें डिजॉल्व करते हैं उसे सॉल्वेंट। ऐसा तो बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हम बताते हैं। जैसे मैंने कहा 10 ml अल्कोहल, 10 ml हमने वाटर लिया, ऐसे 10 ml अल्कोहल और 40 ml वाटर। यहाँ देखिए 20 ml अल्कोहल और 5 ml वाटर। यहाँ पे भी सॉल्यूशन फॉर्म किया, यहाँ पे भी सॉल्यूशन। ध्यान से समझिए, अल्कोहल लिक्विड होता, वाटर लिक्विड होता, यानी जब सॉल्यूशन की दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सेम हो, उस फिजिकल स्टेट के लिए एक नया टर्म यूज करते हैं, फेज। जब कंपोनेंट्स सेम फेज में हो, सेम फिजिकल स्टेट में, यानी इस सॉल्यूशन जो भी बनेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा हमारा, उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट सेम है, दोनों सॉलिड हो, दोनों लिक्विड हो, दोनों गैस हो, तो जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है उसे सॉल्यूट बोलेंगे, जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है उसे सॉल्वेंट। देखिए वही वाटर यहाँ सॉल्वेंट की तरीके से बिहेव कर रहा है क्योंकि ग्रेटर अमाउंट में है, 40 ml है, और वही वाटर यहाँ एज सॉल्यूट बिहेव कर रहा है अल्कोहल सॉल्वेंट की तरीके से। तो हम कहते हैं कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट कॉल्ड सॉल्वेंट एंड कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट कॉल्ड सॉल्यूट। लेकिन ये तब तक वैलिड है जब तक कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सेम हो। तो अब सवाल उठता है कि अगर फिजिकल स्टेट सेम ना हो तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है? बहुत सिंपल है, ये शुगर सॉलिड, वाटर में डिजॉल्व किया, ये लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया। अब सोचो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड। Their components are not in same phase, not same physical state। एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड। अब अमाउंट के बेसिस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोल सकते, ध्यान समझिएगा। मिक्सअप करने पे जो सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा हो, कौन चेंज कर रहा है? ये शुगर क्या था पहले? सॉलिड। सॉल्यूशन में किस स्टेट में है? लिक्विड। वो सॉल्यूट है। और जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सेम हो, उसमें कोई चेंज ना हो, उसे हम सॉल्वेंट। जब डिफरेंट फेजेस के सब्सटेंस हो तो जिस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट उसकी फेज चेंज हो रही हो वो सॉल्यूट होगा, और जिसकी फेज चेंज ना हो रही हो वो सॉल्वेंट। राइट? तो और अगर सेम फेज में है तो जो लेसर अमाउंट में है वो सॉल्यूट, जो ग्रेटर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट। ये तो मैंने आपको बताया व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ स्टडी हमें करना है क्या? मेथड्स एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक सिंपल सी बात बताइए, हम आपसे पूछे कि आपके स्कूल की स्ट्रेंथ क्या है तो किसके नंबर आप बताएंगे? स्ट्रेंथ क्या है स्कूल की? तो टीचर्स के नंबर तो नहीं बताएंगे आप।
ठीक है, किसके नंबर बताएं? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जैसे जब भी किसी भी स्कूल की स्ट्रेंथ कोई पूछे तो आप स्टूडेंट के नंबर बताते हैं, स्ट्रेंथ पूछे तो जब हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करें तो हम क्या बताएंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। जब भी सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन बतानी होती तो हम बताते हैं सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के एक पर्टिकुलर अमाउंट में कितना है, सॉल्वेंट के एक पर्टिकुलर अमाउंट में कितना है, मींस व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं। कैसे? आप मास बोल सकते हैं, आप वॉल्यूम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं, ये सब अमाउंट है। इसीलिए वो जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको डिफरेंट नेम से जानते हैं। कभी मोलैरिटी, कभी मोलैरिटी, कभी मोल फ्रैक्शन, कभी मास परसेंटेज, कभी वॉल्यूम परसेंटेज। देखते हैं अब हम लोग कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। तो आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? मेथड्स एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंट मेथड्स हैं इसमें, और इसमें सबसे पहला मेथड हम लोग लेते हैं क्या? मास परसेंटेज कंसंट्रेशन, या हम इसे कहते हैं क्या? परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास। बाय मास को लिखते हैं W/W, यानी मास अपॉन मास। बाय मास, मास परसेंटेज, इसे वेट परसेंटेज ही पहले लिखा जाता था। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास अपन क्या है? क्या बहुत सिंपल है, और मास हम जानते हैं हमेशा केमिस्ट्री में ग्राम में ही किया जाता है। तो हम कहते हैं क्या? व्हाट इज दिस? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट सब्सटेंस present in 100 gram solution। Mass of solute present in 100 gram solution called mass percentage concentration। तो फार्मूला हम कहेंगे, हम फार्मूला बनाएंगे मास परसेंटेज कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, किस यूनिट में लेंगे? ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन के 1 पार्ट में आ गया, इनटू 100, ये परसेंटेज 100 ग्राम में आ गया। ये फार्मूला, इससे हम मास परसेंटेज कर। अच्छा कोई कहे मास परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या है? सीधा सा बताइए। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट हो वही मास परसेंटेज। यानी हम कहें कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ये देखिए यहाँ W/W का मतलब न्यूमरेटर में मास है, डिनोमिनेटर में भी मास है, तो इसको लिखते हैं मास बाय मास, यानी सिंपली कहते हैं बाय मास। तो मैं कह रहा था अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 80 ग्राम सॉल्यूट है तो मास परसेंटेज कंसंट्रेशन कितना हुआ? 80%। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट है तो मास परसेंटेज कितना हुआ? 40%। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एग्जांपल समझिए आप, बहुत सिंपल है। अगर हम कहें कि 40% एक्वस H2SO4 बाई मास, यहां समझने वाली बात है, बाई मास की जगह लिखा होगा W/W, मास अपॉन मास, तो हो गया
परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास हो गया। एक्वस हम उसे बोलते हैं जिसमें सॉल्वेंट वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन हम, यानी H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 किसमें डिजॉल्व है, वाटर। ये मास परसेंटेज कंसंट्रेशन है इसका, कितने परसेंट है, 40%। मास परसेंटेज कंसंट्रेशन होता क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट हो, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट हो तो 30% बाई मास, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट हो तो 40% बाई मास। कितने परसेंट है यहाँ, 40% बाई मास है। इसकी मीनिंग हुई कि इसमें जो है सॉल्यूट अगर आप लें तो आप जितने परसेंट है उतने ग्राम सॉल्यूट लेंगे, और उतने ग्राम सॉल्यूट ये तब होगा जब सॉल्यूशन आप लेंगे कितना, सॉल्यूशन जब आप लेंगे 100 ग्राम। सॉल्वेंट कितना हुआ, सॉल्वेंट हुआ आपका कितना, 100 माइनस सॉल्यूट, दिस इज इक्वल टू 60 ग्राम। बहुत सिंपल है। अगर ये कहता 60% बाई मास तो हम सॉल्यूट कितना लेते, 60 ग्राम। सॉल्यूशन कितना, सॉल्यूशन हम 100 ग्राम ही रखते, सॉल्वेंट कितना हो जाता, 40 ग्राम। क्लियर। वो कहे 90% बाई मास तो सॉल्यूट कितना लोगे, 90 ग्राम। सॉल्यूशन कितना लोगे, 100 ग्राम लोगे। ये, और अगर गिवन है परसेंटेज बाय मास फाइंड करना है, सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मास परसेंटेज कंसंट्रेशन। इसी तरीके से अगला टर्म है, सेकेंड टर्म है, देखिएगा ध्यान से, जिसे हम कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी इसे हम कह सकते हैं V अपान V। बहुत सिंपल। तो यहां हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मास नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो मास था वो किसमें आ गया, वॉल्यूम में। फार्मूला क्या बना, वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये चेंज आया, देखो। इसी को हम लिख दें 40% एक्वस H2SO4 बाय वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। अब देखिए ध्यान से, बाय वॉल्यूम का मतलब सॉल्यूट 40 ग्राम नहीं, 40 ml, सॉल्यूशन 100 ग्राम नहीं, 100 ml, सॉल्वेंट 60 ग्राम नहीं, 60 ml। बहुत सिंपल है। बाई मास हो तो ग्राम में लेते चले जाएंगे, बाई वॉल्यूम हो तो ml में ही, सॉल्यूशन 100 ml यूज करेंगे, बाई मास हो तो सॉल्यूशन 100 ग्राम यूज करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखता हूं एक और है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन, यानी हम कहें परसेंटेज बाय मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत सिंपल है। ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ देखिए बाई मास में यहाँ दोनों का मास था, बाई वॉल्यूम में न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में भी। यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, W मीन्स मास, और डिनोमिनेटर में V मीन्स वॉल्यूम। ये आया। जैसे उसी एग्जाम्पल को देखें आप, उसी एग्जाम्पल को देखें, लिखता है 40% एक्वस H2SO4 और आगे कहता बाई मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स W/V, यानी सॉल्यूट का मास लेना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना। तो सॉल्यूट कितना हुआ यहाँ पे, सॉल्यूट 40% है तो 40 क्या
मास यानी ग्राम। सोल्यूशन कितना लिया आपने, सोल्यूशन 100 होगा और उसका क्या लेना है, V मीन्स वॉल्यूम मीन्स ml। अब सॉल्वेंट कितना हुआ नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये मास है ये वॉल्यूम। इसके लिए एक रिलेशन याद रखेंगे, एक रिलेशन होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है, डेंसिटी मालूम होता तो उसको मल्टीप्लाई कर देते, मास आ जाता सोल्यूशन का। और सोल्यूशन का मास जब आ जाए तो उसमें से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट आ जाएगा। ये तो परसेंटेज में कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका मैंने बताया, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, और फिर उसे ब्रेक करना बहुत कंपलसरी है। डेफिनेशन तो बहुत आसान है कि परसेंटेज में गिवन हो तो कैसे आप निकालें कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, कितना अमाउंट सोल्यूशन है, कितना अमाउंट सॉल्वेंट। यही इंपॉर्टेंट है, तभी आगे का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं जो मोलैरिटी के अच्छे न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेज में एक्सप्रेस होकर के आता है और फिर कहता है मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए उसका। ठीक है, एक और पीपीएम कंसंट्रेशन इन पीपीएम। पीपीएम मीन्स होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसे हम बोलते हैं क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट बोल रहे हैं ना, तो हम मास बोल रहे हैं ना वॉल्यूम बोल रहे हैं, यानी वो किसी भी यूनिट में हम ले सकते हैं। प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अब 1 मिलियन में क्यों फाइंड कर रहे हैं, अभी तक तो 100 में लेते थे। तो इस मेथड से हम कंसंट्रेशन तभी एक्सप्रेस करते हैं सोल्यूशन का when solute present in very small amount. So ppm method is used to express concentration when solute present in very trace amount, very small amount. ये इसका एडवांटेज है। कैसे, सच है atmospheric pollution of gases always expressed in ppm, hardness of water always expressed in ppm. so एटमॉस्फेयर में गैस का पॉल्यूशन हो गया, तब भी वो गैस देखा जाए तो होल एटमॉस्फेयर यानी जितना भी है एटमॉस्फेयर उसमें उसका अमाउंट बहुत लेस होगा। और इसको कैसे निकालते हैं, हम फाइंड करते हैं ppm कंसंट्रेशन। अगर फाइंड करना फार्मूला बना ले तो हम कहेंगे क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 में नहीं फाइंड करना है, प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 to the power 6। इससे मल्टीप्लाई कर दें तो एक एग्जांपल बता देता हूं थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। मान लो पीपीएम में कंसंट्रेशन दिया, जैसे हम कहें 15 ppm क्लोरोफॉर्म है इन सॉल्यूशन, 15 ppm कंसंट्रेशन की है। इसका मतलब जो सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म है वो क्या है, 15 ग्राम। सॉल्यूशन कितना लोगे आप, सॉल्यूशन यहाँ लेंगे 10 to the power 6 ग्राम। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन 10 to the power 6 माइनस 15, कितने ग्राम हो गया, क्या सॉल्वेंट हो गया। लेकिन इस मेथड का यूज हमने बताया कब करोगे, जब सॉल्यूट वेरी स्मॉल वेरी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, देन वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन ppm such as atmospheric pollution of gases, hardness of water etc. ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल मेथड्स मैंने डिस्कस किए आज, जिसमें
सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हम एक्सप्रेस करते हैं, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन बताया, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड पीपीएम कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन ये पार्ट जो हमने बताया कि जैसे इतने परसेंट बाय मास है, इतने परसेंट बाय वॉल्यूम है, 20% बाय मास अपॉन वॉल्यूम, उसको ब्रेक कैसे करेंगे। जब तक ब्रेक करना नहीं आएगा आपको तब तक न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे। हम कहें 90% बाय मास, तो सॉल्यूट कितना, बाय मास का मतलब 90 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 माइनस 90 मीन्स 10 ग्राम सॉल्वेंट। ऐसे आपको ब्रेक करना आना चाहिए, तब आगे के न्यूमेरिकल अपने आप कर ले जाएंगे। जब तक ब्रेक नहीं कर पाएंगे तब तक नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, जिसमें मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और डिफरेंट और भी ट्रिकी फार्मूले डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके।